Hi, I am Mohammad Idris Alam and you are watching a very beautiful channel Idris Academy। पिछले वीडियो के अंदर हमने बात किया था कि रेजिस्टेंस के बारे में। आज हम बात करेंगे रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है कि ये एक एबिलिटी है इलेक्ट्रिक करंट को पास होने का थ्रू अ कंडक्टर। तो ये एबिलिटी यानी कि रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी हमने कल बात किया था, एक कोड वर्ड क्या था, लेंथ। क्या मैंने बात किया था इस पर, लेंथ, LANT, लेंथ की बात की थी हमने। लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, हमने बात किया था कल। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सेकेंड में हमने क्या बात किया था कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ अ रेजिस्टेंस, या मतलब एरिया ऑफ अ कंडक्टर। तो कहने का मतलब यहां पर ये है ना कि एरिया पर डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी नेचर ऑफ मटेरियल या सब्सटेंस, और ये क्या है, टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस, ये ऑलरेडी है, इस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन यहां पर क्या है कि हमें सबसे पहले ये बात करनी है कि हमें ये दो को बात करना है, यानी 1 और 2 फैक्टर पर चेक करना है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the length of a conductor, ठीक है। इसको हमने क्या लिखा था कि R is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी L, यानी इसको अगर हम फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक उसी तरह से क्या है कि रेजिस्टेंस is inversely proportional to the area of cross section of a conductor. Okay, therefore we can all write as resistance is inversely proportional to 1 by A, and you take this as a second equation. Now after combining the first and the second equation, we get, by combining first and second equation, तो first and second, then we get as R is directly or inversely proportional to, R is proportional to L into 1 by A. You can also write as R is inversely proportional to L by A. ये already we have got. Resistance is directly proportional to length and resistance is inversely proportional to area. अब हम बात करेंगे क्या कि रेजिस्टिविटी की हमें बात करनी है। यहां पर हमें रेजिस्टेंस की बात नहीं करनी, रेजिस्टिविटी की बात करनी है। तो रेजिस्टिविटी क्या चीज होती है उस पर हमें, यानी कि हमें यहां पर रेजिस्टिविटी का क्या करना है कि फॉर्मूला को ड्राइव करना है। फॉर्मूला को हम कैसे ड्राइव करेंगे, चेक करते हैं। जिस तरह से क्या है कि हर एक कंडक्टर के अंदर में कुछ ना कुछ क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है, और बिना कोई भी ऐसा कंडक्टर नहीं है जो रेजिस्टेंस उसमें से 0।
क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो इसमें से फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता है। फ्रिक्शन फोर्स सभी में होता, किसी में कम और किसी में ज्यादा। जस्ट लाइक दैट रेजिस्टिविटी इज आल्सो कॉमन इन ऑल सबस्टांसेस। तो कहने का मतलब है कि कंडक्टर जिस भी सबस्टांस का है, उस सबस्टांस के अंदर में एबिलिटी जरूर है करंट को पास होने से रोकने के लिए, और उसी बेसिस पर हमारे पास में क्या है कि रेजिस्टिविटी, जिस तरह से रेजिस्टेंस कॉमन है उसी तरह से रेजिस्टिविटी भी कॉमन है सभी कंडक्टर के अंदर में, सभी सबस्टेंस के अंदर में। तो हम इसमें लिख सकते हैं क्या, रेजिस्टिविटी इज कॉमन। और एक तरह से रेजिस्टिविटी इसे क्या है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ऑलरेडी, तो इसका मतलब है कि वी टेक resistivity यानी इसको हम रियो से भी मतलब कि क्या करते हैं, डिनोट करते हैं रियो। ऐसा ये रियो का साइन है ये रियो। रेजिस्टिविटी, वी टेक रेजिस्टिविटी यानी कि रियो एज अ कांस्टेंट। ये कांस्टेंट सभी में होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये सभी के अंदर में है। तो इस तरह से अगर हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L बाय A की बात हो रही है, तो जस्ट लाइक दैट R equal to implies that here should be written rho into L upon A। ये आपका रेजिस्टेंस की पहली मतलब कि क्या है, ऑलरेडी इससे पहले हमने रेजिस्टेंस की यानी कि फॉर्मूला को मैंने डिराइव किया था। ये तो रेजिस्टेंस की यहाँ पर आ गई। हम क्या देखेंगे कि ये डिवाइड में है तो यहाँ पर लाओगे तो मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में तो लाओ डिवाइड में, ये हम लोग जानते हैं। इसीलिए हम इसको क्या करेंगे कि ये हम कांस्टेंट को कंप्लीट करेंगे। तो रियो इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना क्या, रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन एल, क्योंकि वो डिवाइड में आ जाएगा, इसको मैं मिटा सकता हूं। अब है यहां पे कि रियो implies that रियो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया। यानी कि ये रेजिस्टिविटी, यानी रेजिस्टिविटी लिख सकते हैं हम इसको, रेजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आप इसको लिख सकते हैं इसे, यानी कि इतना लंबा लिखना पड़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कि लेंथ। इस तरह से हमने ये रेजिस्टिविटी की बात कर ली। अब हमारे पास में क्या है कि इसी के अंदर में हम थोड़ा सा बताते हैं कि रेजिस्टिविटी यानी कि रियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एंड क्या है, एरिया का है। वेयर इज फर्स्ट कंडीशन, एंड नाउ इन द सेकंड कंडीशन वी फाइंड दैट रियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। इसमें से क्या चीज है, हम इसको कैसे देख सकते हैं कि अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगा। और यहाँ पर क्या है कि लेंथ की बात हो रही है, अगर लेंथ को आधा करेंगे तो एरिया यानी रेजिस्टिविटी डबल हो जाएगी, और लेंथ को आधा करेंगे तो रेजिस्टिविटी लेंथ को अगर हम डबल करेंगे तो एरिया हाफ हो जाएगा, जबकि लेंथ को अगर आधा करेंगे तो रेजिस्टिविटी डबल हो जाएगी। तो इस तरह से ये इनका मतलब रिलेशंस बिटवीन रेजिस्टिविटी, एरिया एंड लेंथ। अब यहां पर है क्या कि ये हम अब यूनिट, इसका यूनिट हमको ड्राइव करना है। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ओके, हमको ये यानी कि हमने
इसके अकॉर्डिंग क्या फाइंड कर लिया आपके पास में कि सबसे पहला मतलब कि हमने यानी कि ड्राइव किया था v इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, माय गॉड, डब्ल्यू बाई क्यू। उसके बाद क्या था आपके पास में I इक्वल टू क्या है कि Q बाई टी। ओके, उसके बाद हमने आपके मतलब कि क्या किया था कि V इक्वल टू I इंटू R, इसी का डेरिवेशन अलग अलग फॉर्म में हमने आपको बताया था कि I इक्वल टू V बाय R एंड R इक्वल टू क्या होगा कि R इक्वल टू ऑलरेडी है, यानी कि V I और आपके पास में R इक्वल टू हो जाएगा कि V बाय I। यहां तक हुआ। उसके बाद आपका क्या चीज है कि यहां पर आपने रियो इक्वल टू हमने फाइंड किया कि R इंटू एरिया अपॉन लेंथ। यहां तक अभी तक हमने इसकी बात की, यानी कि इन चारों की, इन इलेक्ट्रिक करंट यानी कि पीडी, ये हो गया पीडी इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने ये क्या था ओम्स लॉ में, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। और ये क्या है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है लेंथ और किस पर, एरिया पे नहीं। रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। तो सबसे पहले यूनिट ऑफ हम क्या बात करेंगे, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी के अंदर में हम क्या बात जानते हैं कि आपके पास में है क्या कि रियो इक्वल टू यानी कि रेजिस्टिविटी इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एन। तो हम क्या जानते हैं कि द एसआई यूनिट ऑफ द एसआई यूनिट ऑफ आर का मतलब रेजिस्टेंस क्या है, इस ओम है। हम जानते हैं कि ये ओमेगा यानी कि उससे हम मतलब डिनोट करते हैं। उसके बाद क्या है कि द एसआई यूनिट ऑफ क्या है एरिया, एरिया क्या है मीटर स्क्वायर है। और लेंथ का जहां तक बात है तो मीटर हम लेते ही है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं ना कि रियो इक्वल टू 1 ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। मीटर से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो रियो का आपका क्या है कि ओम मीटर, इसका क्या हो गया यूनिट हो गया। यूनिट का मतलब हो गया कि इसका मतलब कि ऐसा यूनिट ऑफ यूनिट। तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि दी यूनिट ऑफ ग्लेडेड, द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी रियो इज ओम मीटर। ओके, ओम मीटर यानी कि इसके लिए तो शॉर्ट फॉर्म में है, आप ओम मीटर लिख लिए, OHM ओम मीटर, और फिर ओम मीटर। ये दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। जहां पर कि ओम मीटर की सवाल होगा तो वो आपका रियो बनेगा, रेजिस्टिविटी बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास में क्या हो गया कि ये रेजिस्टिविटी यानी कि यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी हो गई। अब हम बात करेंगे कि कुछ इसका अनदर फैक्टर के ऊपर जो कि रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। ओके, तो रेजिस्टिविटी पहले भी मैंने बातचीत किया था कि रेजिस्टिविटी इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ सबस्टेंस। तो रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स upon the nature of substance, nature of a substance and the temperature
टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। तो लेकिन अब ये किस पर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड नहीं करता किसके ऊपर, कि रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन थिकनेस and the length of a conductor। अंडरस्टैंड? ये चीजें हैं आपके ऊपर कि किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड नहीं करता। ये नेचर यानी कि अगर मतलब कि कंडक्टर का नेचर अगर बढ़िया है, कोई भी सब्सटेंस का नेचर बढ़िया है यानी अच्छी क्वालिटी का है, उसमें से रेजिस्टिविटी थोड़ी कम होती है। और टेम्परेचर जिस तरह से मैंने क्या बताया था कि ये टेम्परेचर क्या है, कि टेम्परेचर ज्यादा है रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी, और टेम्परेचर कम है तो जस्ट लाइक दैट टेम्परेचर अगर ज्यादा होगी तो रेजिस्टिविटी भी कम ज्यादा होगी, और टेम्परेचर अगर लो होगी तो रेजिस्टिविटी भी लो होगी। ठीक है, तो ये आपके पास में आ गया। हम क्या देखते हैं कि अब यहां पर क्या है कि अगर बाय द वे इफ वी टेक, यानी कि ऑलरेडी हम जानते हैं कि रियो इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन एल। अगर हम देख लेते हैं क्या कि अगर 1 मीटर लंबा कोई वायर 1 मीटर लंबा है, यहां से यहां तक, इसका लेंथ कितनी है, L इक्वल टू 1, और इसका क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब हो गया कि 1 मीटर स्क्वायर अगर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर 1 मीटर स्क्वायर है, तो इसके अंदर में रेजिस्टिविटी और यानी कि रेजिस्टेंस दोनों क्या होगा, सेम हो जाएगा। कैसे होगा चेक कर लीजिए। तो अगर हम रियो इक्वल टू 1 ओम, ये सॉरी 1 ओम इला, ये अजान हो रही है थोड़ी सी, इसके लिए हम रुक जाते हैं, क्योंकि अजान के टाइम में हमें वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। हाय स्टूडेंट्स, वंस अगेन योर मोस्ट वेलकम इन इदरीस एकेडमी। हमने बातचीत किया था क्या कि यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ अगर 1 मीटर है, 1 मीटर यहाँ पर मैं लिखना भूल गया था। तो इस तरह से हम क्या देख पाते हैं कि R यानी रेजिस्टेंस इनटू 1 मीटर स्क्वायर अपॉन हम क्या लिखेंगे 1 मीटर 1 से 1 कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल। तो इस तरह से हमारे पास में क्या होगा कि P इक्वल टू आपके पास में से क्या है कि P इक्वल टू क्या होगा कि R हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में यानी कि सॉरी ये लेंथ भी अगर क्या होगा 1 मीटर स्क्वायर पर होगा, तो ऑलरेडी हमारे पास P इक्वल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। P इक्वल टू R। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो यानी कि रियो P नहीं बल्कि रियो इक्वल टू R हो सकता है। तो इस तरह से आपके लिए मैंने ये रेजिस्टिविटी जहां तक समझाने की कोशिश की है, और उम्मीद है कि आपको मतलब कि समझ में आ ही गया होगा। और मैं इनिशियली बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था कि मैं ये वीडियो कैसे बना पाऊं, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज की अभी भी कमी है। इसीलिए मैं इस वीडियो को यानी कि नेक्स्ट जो वीडियो होगा मैं बिल्कुल झकास टॉपिक आपके लिए लेके आऊंगा, जो बिल्कुल आपको आपके माइंड को हिट करेगी। ठीक है, इसीलिए आज के लिए ये रेजिस्टिविटी कैसा लगा, इसके लिए आपको क्या यानी कि एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, आज के लिए इतना सा है, उसके बाद आप कल हम लेके आएंगे। टेक केयर। ओके।